हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोलरॉश लॉ। बहुत अजीब सा नाम है इसका, लेकिन अब जो भी नाम है तो है। इसको समझ लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में भी क्वेश्चन ज़रूर आएगा इसका, कंपटीशन में भी ज़रूर आता है, तो अच्छे से समझ लो इसको। तो देखो बेटा ये क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट स्टेट दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is the sum of limiting ionic conductivities of the cation and anion each multiplied with the number of ion present in one formula unit। कैसा लगा इसका स्टेटमेंट? अब सुनो इसका ध्यान से क्या कहता है ये। पहली बात, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है बेटा, कि अगर हम मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट कर रहे हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये हाईएस्ट वैल्यू होगी। ठीक है, अब ये लॉ ये कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की फॉर AX/BY, अगर ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है, हमें इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो बेटा जी वो क्या होगा? कितने हैं ए है आपका कितना? X, तो ये आपका होगा आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ए है कितने आपके? X प्लस B, आपका B कितना है? Y इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये आपका B माइनस। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? नहीं आई तो और देखो, अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है KCl की, KCl में देखो कौन सी आयन है? K प्लस Cl माइनस, तो ये जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर KCl क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर K प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Cl माइनस। इन दोनों को प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा। सिंपल सा मैथमेटिक्स है इसके अंदर। ठीक है बेटा, ऐसे देखो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CaCl2, इसमें देख लो ध्यान से, एक Ca है तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऐसे लिखो एक ही बात है, फॉर Ca2 प्लस एक ये था प्लस 2 Cl कितने थे बेटा? 2 थे, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 2 × Cl माइनस। ठीक है बेटा, अब एक चीज और सुन लो ध्यान से, इतनी बात समझ में आ गई ना आपकी कि जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो इसके आयंस के मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर हो गई बात? जितनी भी आयंस हैं, 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा, हम बात कर रहे हैं आपका Al2SO4 होल थ्राइस, दिख गया आपको से? तो यहाँ देखो बेटा, ये Al कितने हैं आपके? 2 हैं, तो 2 इंटू आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Al3 प्लस 3 इंटू आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ SO4 माइनस। ठीक है बेटा, अब इतना तो समझ में आएगी आपके। ये एग्जाम्पल थी कुछ, अब इसके आगे की कहानी सुनो बेटा, ये याद कर लेना अच्छे से, सिंपल सा है। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कहाँ गया? द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन एंड एनाइन ईच मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट, यानी फॉर्मूले में कितने कैटायन और एनाइन हैं। क्लियर कहानी? आगे देखो, अब आगे की कहानी कुछ ऐसे है, दिख रहा है बेटा सबको? बहुत अच्छी बात। अब देखिए आप, कोलरॉश लॉ में ऑल्सो भी डिफाइंड एज ईच आयन मेक अ डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन to the total molar conductivities of an electrolyte at infinite dilution irrespective of the nature of the other ion of electrolyte। समझ में आया? नहीं आया तो हिंदी वर्जन सुन लो इसका। हिंदी वर्जन कुछ ऐसा है इसका कि Cl यहाँ पर भी है, Cl यहाँ पर भी है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो वैल्यू इस Cl की होगी वही वैल्यू इस Cl की होगी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर आयन का एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है, एक डेफिनेट वैल्यू होती है। अब चाहे उसके साथ कैटाइन कोई सी भी हो,
समझ में आ गई बेटा। अगर मैंने यहाँ पर KCl लिखा, ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका NaCl, तो यहाँ पर K, यहाँ पर Na प्लस Cl, तो जो वैल्यू यहाँ इसकी होगी वही वैल्यू यहाँ इसकी होगी। इतनी बात समझ में आ गई बेटा आपके? क्लियर है कि हर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर आयन का अपना एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड मोलर कंडक्टिविटी। एक फिक्स वैल्यू होती है, चाहे वो आयन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से निकले, NaCl से निकले, KCl से निकले या CaCl2 से निकले। एक Cl की वैल्यू जो यहाँ होगी वो यहाँ होगी, वो यहाँ होगी। ठीक है बेटा, क्लियर, बहुत अच्छी बात। अब नेक्स्ट देखो, इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज कोलरॉस लॉ डिफाइंड एज फॉलोज। द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution is the sum of total values one depending upon the cation and anion। अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो कटाइन और अनायन को प्लस कर दो, यहाँ इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये डिफरेंस है। वहाँ करना पड़ता था या नहीं करना पड़ता है। यहाँ जो कटाइन की है कटाइन की, जो अनायन की है अनायन की। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है भी नहीं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन देख लो, इस पर अच्छा सा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है, दिख रहा है बेटा क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये इसको आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोल सकते हो फॉर CaCl2 एंड MgSO4 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब देखो बेटा, आइंस है Ca2 प्लस Mg2 प्लस Cl माइनस SO4 माइनस, यही तो आइंस है इसके अंदर। और यहाँ पर जो इसकी आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो कि आपकी वैल्यू सेम होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसकी कितनी गिवन है बेटा? इसकी आपको वैल्यू गिवन है कितनी? इसकी गिवन है 119, इसकी 106, 76.3, 160। अब हम बात करें, अगर बात करते हैं CaCl2 की, अभी हमने देखा था, अगर हम CaCl2 की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? लैम्डा Ca2 प्लस 2 इंटू लैम्डा Cl माइनस। अब देखो जरा अपनी आंखों का इस्तेमाल करो और बताओ मुझे Ca की कितनी है? Ca की हमारे पास है 119, और हमारे पास Cl की कितनी है बेटा? Cl की है 2 इंटू 2 Cl थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 76.3। इतनी तो मैथमेटिक्स आती होगी, सॉल्व कर लो। सॉल्व करके आपका जो आंसर आ गया कितना आ गया? 271.6। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात। ऐसी सेकंड देखो, MgSO4 मैग्नीशियम की कितनी थी? Mg2 प्लस है, एक मैग्नीशियम है, इसकी वैल्यू कितनी है? 106। सल्फेट की कितनी है? एक ही सल्फेट है इसके अंदर, कितना है? 160। प्लस कर दो, इतना आंसर आ गया। समझ में आ गई बेटा? तक बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए तो ये लॉ समझ में आ गया आपके कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो इसके आइंस की मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब बात करते हैं कुछ एप्लीकेशंस की, एप्लीकेशंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो सुन लो बेटा, ये भी ध्यान से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि जितना ज़्यादा डाइल्यूट करोगे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है और कभी भी इनफाइन उसकी एक मैक्सिमम पॉइंट पे नहीं पहुंचती। तो बस ये ध्यान रखो, अगर मुझे वीक की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो मुझे उसमें स्ट्रॉन्ग की हेल्प लेनी पड़ेगी। बहुत ध्यान से सुन लो बेटा, ये चीज़ एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। इफ़ मोलर कंडक्टिविटी, बहुत ध्यान से सुनना, पूरा ध्यान इधर ही रखना बस। इफ़ मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितनी है बेटा? और आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन HCl, और आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3CONA। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम NaAC। इस पूरे को एसीटेट आयन बोलते हैं, AC से लिख देते हैं। ठीक बेटा, NaCl की कितनी थी हमारे पास? NaCl की थी 126.4, इसकी कितनी थी? 425.9, इसकी थी 910 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सेम बात समझ में आ गई? अब तुमसे क्या कहा गया? व्हाट विल बी द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन? व्हाट विल बी डेट ऑफ एसिटिक एसिड? एसिटिक एसिड की कितनी है? अब तुम्हें बेटा एसिटिक एसिड की बतानी है। एसिटिक एसिड क्या था आपका? CH3COH।
इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ACH, ये एसिटेट आयन था। अब इसको बहुत ध्यान से देखो और मुझे बताओ क्या दिख रहा है तुम्हें। इसके अंदर दो आयंस हैं, कौन कौन सी आयंस हैं? एक आपकी इसके अंदर है CH3CO-, एक है आपकी H+। दिखा बेटा आंखों से, एक आपका CH3 और एक आपका है H+। अब देखो इनको आपको यूज करना है बेटा, ध्यान से सुन लेना, सिंपल मैथमेटिक्स है 4th 5th क्लास की, ठीक है। तो ध्यान से देखो इसको, CH3CO किस में आ रहा है बेटा? ये आपका आ रहा है इस वाले में आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा CH3COH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3CONA, ठीक है बेटा। ये तो आ गया हमारे पास, ये चाहिए था, ये आ गया। अब क्या चाहिए हमें? H+ किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, प्लस HCl, H भी आ गया और ये भी आ गया। अब बेटा एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास? एक्स्ट्रा हमारे पास है Na निकालना है मुझे और Cl निकालना है, तो माइनस कर दो NaCl। तो अल्टीमेटली Na से तो Na कैंसिल हो जाएगा, Cl से Cl कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? CH3CO- और H+। इस पूरे की वैल्यू कितनी थी बेटा? इसकी वैल्यू थी 126.4, इसकी वैल्यू कितनी थी? 425.9 और इसकी NaCl की वैल्यू थी 91। आंसर तुम्हारा आ गया इसका 390। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? नहीं आई तो दोबारा देखो, इतने बेवकूफ़ तुम नहीं हो कि समझ में ना आए तुम्हारे बात। प्लस माइनस करना था बस, तुम्हें अपनी आंखों का इस्तेमाल करना है कि कौन सी आइंस हैं और कौन सी आइंस कौन से इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ करके हमें आइंस मिल जाएंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम इसकी, इसको समझो। ये तुमने कर लिया खुद तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो बेटा तुम्हें दोबारा देखने की ज़रूरत है। तो देखो ध्यान से, हमें MgI2 का निकालना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और हमें किसकी गिवन है? हमें मैग्नीशियम एसिटेट की गिवन है, HI की गिवन है और इसकी गिवन है। तो बेटा ध्यान से देख लो, हमें निकालना था इसका MgI2 का। तो कौन सी आयंस है इसके अंदर? Mg तो है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इन तीनों में से किस में है? इसमें है, तो ये आपका आ जाएगा CH3COMg, ये आ गया। और क्या चाहिए बेटा मुझे? और मुझे चाहिए था आपका I चाहिए था। I कितना चाहिए बेटा हमें? I हमें चाहिए कितने? 2 चाहिए I चाहिए थे हमें कितने? I हमें चाहिए थे 2। ये थोड़ा उल्टा हो गया, इसको NaI करें आप तभी हो पाएगा, NaI। तो हमें कितने चाहिए थे? अब 2 NaI, 2 I आ गए बेटा, एक में है 1 I, 2 में 2 I हो गए। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? बोलो बेटा क्लियर? ठीक है, तो हमारे पास एक मैग्नीशियम आ गया, 2 I आ गए। अब ज़्यादा क्या है बेटा हमारे पास? हमारे पास ज़्यादा है 2, ये ज़्यादा है और 2 Na ज़्यादा है। तो अब क्या कर दोगे इसके अंदर? अब आप कर दोगे इसके अंदर -2 इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COONA। ठीक है बेटा, समझ में आ गई यहाँ तक बात? क्लियर है इतना? तो इसका जो आंसर आ गया, इसकी वैल्यू क्या थी? इसकी वैल्यू थी x प्लस इसकी वैल्यू थी कितनी? y। तो ये 2y, इसकी थी आपकी z, ये होगा 2z। तो ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? इतनी बात क्लियर हो गई आपके? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा देखो। अब सेकंड एप्लीकेशन इसकी आती है आपकी, सेकंड एप्लीकेशन है इसकी कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का निकालना है कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट कितने परसेंट, ये वीक की नहीं बात हो रही है, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट कितने परसेंट डिसोसिएट हुआ। तो वो कैसे निकालोगे? लैम्डा m एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो बेटा ऐसे लिखो, इन्फिनिटी बनाओ या नॉट बना दो, एक ही चीज़ है। और लैम्डा m कैसे निकालते हैं हम? आपको पता है लैम्डा m, तो ये बड़ा लैम्डा होता है, ये छोटा लैम्डा होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट की नहीं है, वो आयंस की नहीं हम यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा? तो कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, तीसरी एप्लीकेशन ये थी आपकी। फोर्थ एप्लीकेशन देखो, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक CH3COOH, NaH, NH4OH, या बोल सकते, या इसके अंदर आप लिख सकते हो HCOH। ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 आइंस हो। ये फॉर्मूला जो है आपका 2 आइंस वाली इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही है, याद रखना। जैसे कि आपका इसमें एक आयन एसिटिक, ये था एसिटेट, एक H+, एक अमोनियम, एक OH-, एक दिस और ये। ठीक है बेटा?
फॉर्मेट आयन था और एक H प्लस था, तो जिसमें भी 2 आयन है उसके लिए ये फॉर्मूला है। ये ऐसा आपका के, ये कप्पा नहीं है, इस के में इसमें डिफरेंस है, ये के नहीं होता, ये अजीब सा सिंबल होता है कुछ, कप्पा जिसको हम बोलते हैं, ये कंडक्टिविटी है, ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा। ठीक है बेटा, अब अगर अल्फा 1 से बहुत कम है तो 1 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, 1 लिख दो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपका आंसर में ज़्यादा। ठीक है, तो जब यहाँ ये पूरा 1 के बराबर हो जाएगा तो अल्फा स्क्वायर सी हो जाएगा के सी बस। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला था इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला था इंपॉर्टेंट। अब कुछ क्वेश्चन पे आ जाए, इसके कुछ क्वेश्चन देखें, समझ में भी आ जाएगा आपके। अब क्वेश्चंस को देखो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन कुछ आपका ऐसा कह रहा है, कोई रफ पेपर मिल जाए हमें, मिल गया रफ पेपर। तो देखो द कंडक्टिविटी ऑफ इतना m, तो ये क्या गिवन है मुझे, ये मुझे गिवन है बेटा कंसंट्रेशन मोलैरिटी 0.001028 मोल पर लीटर। ठीक बेटा, ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस द कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी कितनी है, कंडक्टिविटी मतलब कप्पा 4.95 इंटू 10 की पावर -5 सीमेंस पर सेंटीमीटर, यूनिट से याद रखना। कैलकुलेट क्या करना है बेटा, अल्फा कैलकुलेट करना है, केसी कैलकुलेट करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्लियर है बेटा। अब क्या करोगे इसके अंदर, अल्फा क्या था, अल्फा था लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम एट इन्फिनिटी, और लैम्डा एम एट इन्फिनिटी क्वेश्चन में गिवन है आपको, कितना गिवन है 390.5। ठीक है बेटा, और लैम्डा एम निकाल लो। लैम्डा एम आपको पता है कैसे निकलता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। कप्पा कितना था हमारे पास, कप्पा है हमारे पास 4.95 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 1000, और मोलैरिटी कितनी है बेटा 0.001028। कितना आंसर आ गया इसका, आंसर तुम्हें यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा। आंसर आपका आ गया इसका 48.15 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है बेटा, अब अल्फा निकाल लो, अल्फा इजिकल टू लैम्डा एम 481.5 और लैम्डा एम एट इन्फिनिटी 390.5। आंसर आ जाएगा इसका, कितना आंसर आ गया ये भी तुम देख लो 0.1233। क्लियर है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट, अब निकालना है हमें के कैसे निकालना है, कि हमें पता है अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा, सब कैलकुलेट किया हुआ है इसके अंदर, देख लो वैल्यू रखो, आंसर आ गया। ठीक बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए अब। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जरा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इसी पेज पे काम चलाते हैं, चलो कंजूसी नहीं दिखाते, दूसरा पेज लेते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मिथेनोइक एसिड, तो मोलैरिटी कितनी है बेटा 0.025 मोल पर लीटर। दिख रहा है क्वेश्चन, दिख ही रहा होगा खैर। और आपका कंडक्टिविटी कितनी बोली गई, इसकी कंडक्टिविटी बोली गई 46.1 सीमेंस, मोलर कंडक्टिविटी सॉरी, ये यूनिट सी में अंदाजा हो जाएगा आपको, बोल ही दिया गया ऊपर से। मोलर कंडक्टिविटी 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है बेटा, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा निकाल दो, और कैलकुलेट का डिसोसिएशन कांस्टेंट ये भी निकाल दो। और तुम्हें गिवन क्या है, मोलर मिथेनोइक एसिड क्या होता है बेटा HCOH, ये मिथेनोइक एसिड है। तुम्हें गिवन है क्या, गिवन है H की वैल्यू H प्लस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 34.9.6 और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर्मेट आइन का कितना है आपका, वो है 46.6। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, नहीं दिख रहा तो अब देख लो, ये दिख जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। H प्लस का इतना गिवन है क्वेश्चन में, और फॉर्मेट आइन का इतना गिवन है, तो फॉर्मिक एसिड का निकाल लो कितना हो जाएगा, तो फॉर्मिक एसिड का इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा आपका, हमें पता है, क्या पता है हमें, H प्लस अब ये शोर कौन कर रहा है, H प्लस का कितना है बेटा 349.5 और ये आपका 54.6। थोड़ी तो कैलकुलेशन आती होगी, कैलकुलेट करो इसको, कितना आ गया आपका, ये आ गया 404.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है बेटा, इतना आ गया ये। अब क्या करना है इसके बाद,
अब इसका अल्फा निकालना है। अल्फा कैसे निकलता है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम एट इन्फिनिटी। लैम्डा एम कितना गिवन था हमें, लैम्डा एम गिवन था 46.1, ये 404.2। कितना आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया इसका 0.114। ठीक है बेटा, सब सॉल्व कर रखा है, इसलिए बार बार पीछे देख के ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर आ गया, एक्चुअल आंसर है, लेकिन तुम लोग पहले खुद सॉल्व करना, उसके बाद ये आंसर देखना। अब क्या निकालना था, अब हमें निकालना था डिसोसिएशन कांस्टेंट। वो क्या था आपका अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा। अल्फा कितना है, अल्फा आपका है 0.114 का स्क्वायर। सी कितना है हमारे पास 0.025, और हमारे पास बेटा क्या क्या गिवन था देख लो ध्यान से, और 1 माइनस अल्फा 0.114। सॉल्व कर दो इसको, और आंसर कितना आ गया बेटा आपका आंसर आ गया 3.67 10 की पावर -4। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। सब क्वेश्चन खुद सॉल्व करना, नोट्स खुद बनाना, और वैसे तो मैं आज ये कोशिश करूंगा सबको पीडीएफ दे दूं यहाँ तक। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कौन से होते हैं बेटा, सॉल्ट सच एज AgCl, BaSO4, PbSO4 एक्सेट्रा विच डिजोल्व टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट, जो बहुत कम अमाउंट में डिजोल्व होते हैं वाटर के अंदर, उसको हम बोलते हैं स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। वो मैंने एग्जाम्पल भी दे दिए हैं कुछ। अब देखो, एज देयर सोल्यूशन आर सैचुरेटेड, अगर इनका सैचुरेटेड सोल्यूशन है तो देयर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी, तो जो कंसंट्रेशन होगा, जो मोलैरिटी होगा, वही उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर। समझ में आ गई बेटा, तो ध्यान से देख लो एक बार और, ये आपका मोलर कंसंट्रेशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन रख दो, सैचुरेशन का मतलब ही क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, हम लैम्डा एम रखते थे ना बेटा, लैम्डा एम इजिकल टू के इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। अब यहाँ पर ये मुझे इनफाइनाइट डाइल्यूशन लेना है, ये के ये 1000, तो यहाँ पर जो मोलरिटी होगी ये मोलरिटी नहीं होगी, इसको हम सॉल्युबिलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सॉल्युबिलिटी होगी आपकी, सॉल्युबिलिटी किसमें, इन मोल पर लीटर। तो देख लो ध्यान से इधर। ठीक है बेटा, तो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और अगर तुम्हें किसी भी सपोज AgCl है तुम्हारे पास और तुम्हें इसकी निकालनी है, तो ये हो जाएगी तुम्हारा Ag प्लस Cl माइनस। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है ना। देख लो ध्यान से, जैसे निकालते थे वैसे निकाल लिया हमने इसका। अब देखो तुम क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन है आज का। द कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AgCl एट 288 केल्विन इज फाउंड टू बी दिस। कंडक्टिविटी कितनी दे दी गई बेटा, कंडक्टिविटी बताओ, कंडक्टिविटी दे दी गई 1.382 इंटू 10 की पावर -6। ये पेन खत्म हो जाएगा, ब्लैक है भी नहीं। ठीक बेटा, अब क्या बोला गया, फाइंड इट्स सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी निकालनी है आपको, और आपको गिवन क्या है, लैम्डा Ag प्लस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितना है 61.9, और आपको लैम्डा AgCl देना, Cl माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो कितना है 76.3। ठीक है बेटा, क्लियर। अब लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन AgCl कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन Ag प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन Cl माइनस, इसका था आपका 61.9, इसका था आपका प्लस 76.3। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आपका आ गया 138.27 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक बेटा, क्लियर। अब सॉल्युबिलिटी निकालनी है, सॉल्युबिलिटी कैसे निकालोगे, अभी बताया था तुम्हें। सॉल्युबिलिटी निकलेगी आपकी, हमें पता है लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी इंटू 1000, और ये जो m है ये सॉल्युबिलिटी है। तो सॉल्युबिलिटी आपकी हो जाएगी k कितना था, k था 1.382 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है बेटा, और 1000 तो 1000 ही रहेगा, इसको नीचे भेज दो, तो ये आपका आ गया 138.2। इसका आंसर कितना आया बेटा, सॉल्व कर लो, इसका आंसर आपका आ गया 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 मोल पर लीटर। तो ये सॉल्युबिलिटी आ गई इन मोल पर लीटर। अगर सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में पूछी जा रही है, सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर, तो क्या करो, मोलैरिटी को मोलर मास
मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। मोलरिटी कितनी थी इसकी 10⁻⁻5 और मोलर मास कितना होगा AgCl का? AgCl का मोलर मास आपका होता है 143.5। ठीक है बेटा, AgCl का Ag का 108 और इसका 35.5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 143.5 10⁻⁵ ग्राम पर लीटर। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया दोबारा देखो, समझ में आना चाहिए, इससे सिंपल तरीका नहीं है इसको समझने का। तुम्हें साथ के साथ क्वेश्चन भी करवा दिए, और वीडियो देखो, शेयर करो, लाइक करो, सब कुछ करो, और फिर तुम्हें जो करना है वो करो, आराम से घर पे बैठ के पढ़ाई करो बस। चलो मिलते हैं आपसे फिर अब नेक्स्ट वीडियो में। थक गए हम भी।